नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स पुनः अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। भगवान नारायण की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बरसती होगी। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि पितृपक्ष क्या है, इस वर्ष 2023 में ये कब से आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, इसमें हमें किन किन नियमों को समझना है, पालन करना है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक छोटी से छोटी बात बताने का पूरा प्रयास करूंगा। मित्रों, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, लेकिन इस एक वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको कहीं अन्यत्र भटकना न पड़े। अतः अंत तक साथ में बने रहिएगा। मित्रों, सबसे पहली जो बात हमारे दिमाग में आती है, पितृपक्ष क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परमं तपः, पितरी प्रतिमा पन्ने सर्वा प्रियंती देवता। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में यमराज पितरों को कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं, और वो विभिन्न प्रकार के रूप बनाकर, जैसे गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी इत्यादि बनकर अपने वंशजों को देखने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसलिए इस समय किसी भी जीव को मारना, भगाना, प्रताड़ित करना ये नहीं करना चाहिए। इस समय सभी जीवों के लिए भोजन के लिए कुछ न कुछ सामग्री अवश्य निकालनी चाहिए। मित्रों, पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से आरंभ होकर आश्विन की अमावस्या को समाप्त होता है। यह कुल 16 दिन का समय होता है। ये इस वर्ष 29 सितंबर से आरंभ होगा और 14 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। मित्रों, संसार में कौन ऐसा होगा जो बिल्कुल न चाहता हो कि उसके ऊपर पितरों की कृपा रहे, उसके जो पितर हैं प्रसन्न रहें उससे। सब चाहते हैं, लेकिन लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग कर्म के अभाव में व कुछ लोग उचित मार्गदर्शन के अभाव में ये कार्य नहीं कर पाते। उसके बाद कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, पितृदोष लग गया है, कोई काम नहीं बन रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पितर आप पर प्रसन्न हो, तो आपका आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि पितर आपके प्रसन्न है तो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी सुखी जीवन जी सकता है। लेकिन आप कितने भी सौभाग्यशाली हों और आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, तो यकीन मानिए आपका जीवन नारकीय बनाकर रख देंगे। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो उनको अपने प्राण से ज्यादा महत्व दीजिए, उनको पूरा सम्मान दीजिए। जब तक रहें वो उनकी सेवा कीजिए, और यदि उनका स्वर्गवास हो जा रहा है तो आपका समर्पण श्राद्ध के रूप में भी दिखना चाहिए। अवश्य कीजिए श्राद्ध। कुछ लोग हैं ये, लेकिन ये सारी बातें उनके लिए हैं जो इनको मानते हैं। जो नहीं मानते भाई, उनके लिए क्या ही कहा जाएगा। चलिए, श्राद्ध काल में मर्यादित रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर कीजिए। मांसाहार, शराब इत्यादि का सेवन करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। वासी भोजन भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आएगा। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य, बर्थडे या और भी कोई कार्य, इसके बीच में उनका आयोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी नए कार्य का आरंभ न करें, किसी भी नई सामग्री को खरीदें ना। ये जो पीरियड है, इसमें बालों को कटाना, नाखून काटना, शेव करना इत्यादि पूर्णतः वर्जित होता है।
अब कुछ लोगों की कुछ जॉब की मजबूरी है, उनको अगर करना पड़ता है तो हो सकता है कीजिए। मैं तो मानता तो यहाँ तक है कि ये जो समय चल रहा है इसमें तेल, साबुन, शैम्पू का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि घर के सभी सदस्य ये संभव ना हो सके तो घर में जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो, जिसको तर्पण करना है, उसको इसका पालन अवश्य करना चाहिए। जिनके पूर्वजों का देहांत जिस तिथि में हुआ है, इन 16 दिनों में उस तिथि के अनुसार ही श्राद्ध होगा। यदि लोग भूल गए हैं कि किस तिथि को देहांत हो गया है, तो महिलाओं के लिए नवमी की और पुरुषों के लिए जो अमावस्या है वो दिन श्राद्ध के लिए रखा गया है। मित्रों, मत्स्य पुराण के अनुसार 3 प्रकार के श्राद्ध बताए गए। निर्णय सिंधु और भविष्य पुराण के अनुसार 16 प्रकार के श्राद्ध बताए गए। यदि आप चाहें तो रोज भी श्राद्ध कर सकते हैं या प्रत्येक मास की अमावस्या को, ये जो अमावस्या है ये पितरों के लिए ही आरक्षित है, उस दिन भी श्राद्ध कर सकते हैं। मासिक श्राद्ध कहते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से किताब आती है, उसका नाम है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। बेहतरीन किताब है, उसमें ये सारी प्रक्रिया विस्तार से समझाई गई है। अगर आप चाहें तो उसे किसी भी दुकान से खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं श्राद्ध होगा कैसे, करेंगे कैसे। तो मित्रों, एक बात आप गांठ बांध लीजिए, ये हमेशा के लिए, पितरों का तर्पण या पूजा हमेशा दोपहर में की जाती है। प्रातःकालीन जो भी होती है पूजा, ब्रह्म मुहूर्त से लेके और दोपहर से जस्ट पहले तक, वो देवताओं के लिए होता है। वो समय देवताओं के लिए आरक्षित है। दोपहर से लेकर सायंकाल के बीच का समय पितरों के लिए होता है। अतः इस प्रकार तर्पण जो है, अगर समय देखें आप तो 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में ही होना चाहिए। इसमें एक तांबे का लोटा ले लें। कोशिश करें स्टील या प्लास्टिक इत्यादि के जो बर्तन है उसका उपयोग बिल्कुल ना करें। उसमें कुशा डाल दें, थोड़ा सा काला तेल उसमें मिला दें और दक्षिण की ओर, साउथ की ओर अपना फेस करके अर्पण करें, जल दें। अगर संभव हो सके तो इनमें फलाहार पे रहें और सायंकाल एक समय भोजन करें। भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सरसों, काला जीरा, काला नमक, सत्तू, लौकी, खीरा इत्यादि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। पेठा इत्यादि भी नहीं खाना चाहिए। तिथि वाले दिन जो अर्पण का काम किया है, कर रहा है, उनको अपने जो सर के बाल हैं उनको शेव कराना चाहिए। और पिंडदान जो होगा उसमें जौ या फिर खोए और इन सारी चीज़ों का पिंड बना के उसमें शहद, दूध, थोड़ा सा इत्र मिला के पिंडदान किया जाता है। पितरों की जो पूजा होती है उसमें हमेशा हल्की सुगंध के सफ़ेद रंग के पुष्पों का उपयोग किया जाता है। मित्रों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, कोशिश करूंगा इसके बाद एक और वीडियो बनाऊं। अगर आपके कुछ प्रश्न हो तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है, बिल्कुल निसंकोच आप कभी भी पूछ सकते हैं। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, आपको कुछ उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाने के साथ ही हमारा सहयोग भी करते रहें। इस प्रकार की और रोचक जानकारी के साथ आपसे अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। आपके पितरों का आशीर्वाद, ठाकुर जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। धन्यवाद।